बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारियों में जुटे पैक्स अध्यक्ष और प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। पैक्स के गुणगान और किसानों के हित में किए गए कार्य का जिक्र अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं प्रत्याशियों के द्वारा पैक्स अध्यक्ष की कमी को जनता के बीच रखा जा रहा है। इसी कड़ी में दुल्हन बाजार के नढ़ी पीढ़ी पंचायत में पैक्स अध्यक्ष अखिलेश कुमार पर किसानों के साथ अनदेखी और पैसे नहीं देने का आरोप रविंदर यादव ने लगाया है। उन्होंने बताया कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा मनमानीपूर्ण कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश है। साथ ही उन्होंने जीत को लेकर के अपनी ओर से दावा किया है कि इस बार उनकी जीत पक्की होगी। कि किसानों से बहुत शिकायत मिला कि हम लोग को धान समय पर नहीं लिया जाता है, न समय से पैसा दिया जाता है। धान देते हैं तो समय पर पैसा नहीं मिलता है। धान इन साल देते हैं, पैसा अगले साल मिलता है। धान जो सरकार का रेट है उसके अनुसार, माप के अनुसार नहीं लिया जाता है। धान 42 किलो या 41 किलो जो लेना रहता है तो किसानों से 45 किलो 46 किलो धान लिया गया है। क्विंटल पर 25 रुपया क्या मिलता है, सब्सिडी मिलता है बोड़ा के लिए या कुछ के लिए, वो पैसा किसानों को नहीं दिया जाता है। इस चलते किसान में आक्रोश है। किसान 5 साल तो बीत गए हैं, अब इतने जा रहे हैं, तब ऐसे में क्या किसानों ने किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं किया था? किसानों अब किसान सोचता है क्या विरोध करे, समय पर उसका उचित जवाब दिया जाएगा। आप 1500 रुपये राशि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ढेर किसानों को है कि धान इन साल लिया गया और साल भर रख करके भी 1500 के रेट से किसानों को पैसा दिया गया। कुछ ऐसे भी किसान हैं, कुछ किसान है कि धान दिया इन साल और उसको अगले साल पैसा दिया गया, जो पिछले साल के रेट से दिया उसको यदि इन साल पैसा मिला तो इन साल का जो रेट है सरकार को उसके अनुसार पैसा मिलना चाहिए था, तो भी नहीं दिया गया, पिछले साल और रेट दिया गया। कुछ किसान का है कि साल भर पैसा रख करके बनिया का जो रेट होता है उसके अनुसार 1500-1600 के रेट से पैसा दिया गया। किसान आपके पास आकर के शिकायत? हाँ, किसान से खुद भी मिला है तो हम न बोले कि हम लड़ते हैं। किसानों को जो उचित भागीदारी होगा उसको हम दिलाने का काम करेंगे और देंगे। आगे दिन भी हम किसानों को के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, मुखिया रहते हुए, पंचायत समिति रहते हुए। तो किस तरह से भी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। अभी अब हम आपका अकेले में घूम रहे हैं, सब किसानों को समस्या, इन्हीं सब समस्या के चलते तो हम सब किसान से अपना अकेले में बैठ करके अकेले भी वर्क कर रहे हैं। हर घर में घूम घूम करके वर्क से बैठ करके बात विचार किसानों से हो रहा है और किसान हमें बहुत अच्छा से बात बता रहा है, बोला कि आपको मदद करेंगे, आपके साथ हैं, किसानों का आशीर्वाद है मेरे साथ। खाद को लेकर के क्या है, क्योंकि खाद का लाइसेंस है कि नहीं है आपके पंचायत में? किसानों अब को खाद भी चाहिए, ये तो हमको जानकारी नहीं है। किसानों की डिमांड रही होगी कि पैक्स अध्यक्ष बन जाइएगा तो खाद भी मुहैया करवाइए। हाँ ना, यदि हम पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के लाइसेंस हो, किसानों को हम खाद उचित दाम पर खाद का भी व्यवस्था करें, किसानों को दें, उचित धान दें। लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आपका चुनावी घोषणा क्या है, पैक्स को चुनाव को लेकर के आपका चुनावी घोषणा क्या है? चुनावी घोषणा ये है कि हम किसानों को उचित दाम, समय पर धान और समय पर पैसा, और जो सरकार का मापदंड है उसके अनुसार हम धान का खरीद बिक्री करेंगे। ये चुनाव की घोषणा। हाँ, समय पर सब कुछ दिया जाएगा किसानों को। किसी प्रकार कोई शिकायत हम नहीं चाहें किसान हमारे साथ करे। जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त हैं। किसानों से हमको मिला है कि आप अवश्य अवरी आपको चुनाव जीते हैं। नॉमिनेशन कब तक करेंगे? नॉमिनेशन 12 तारीख को हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं जी। कुछ कहना चाहेंगे आप किसानों से? किसानों से यही कहें कि आपके जो दुख समस्या है आप बुझते हुए हमें विजयी बनाएं कि आगे आपके साथ ऐसा समस्या ना हो। किसानों को धन्यवाद करते हैं।